न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं। 2047 तक, जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐतिहासिक पहल की, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, जिसका लक्ष्य है भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को मौजूदा 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 2047 तक 100 गीगावाट करना। आइए इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत आज तेजी से विकास की राह पर है, लेकिन बढ़ती ऊर्जा मांग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों ने हमें स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा की ओर बढ़ने को मजबूर किया है। कोयले पर निर्भरता कम करने और नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए परमाणु ऊर्जा एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो इस मिशन की शुरुआत कब और कैसे हुई? फरवरी 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस मिशन की घोषणा की। सरकार ने इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट आवंटित किया, खास तौर पर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों यानी एसएमआर्स के शोध और विकास के लिए। अगस्त 2025 में परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि यह मिशन 2 रणनीतियों पर आधारित है: बड़े पैमाने के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआरस) और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर। ये एसएमआर्स खास है क्योंकि इन्हें फैक्ट्री में बनाया जा सकता है और छोटे औद्योगिक या दूरदराज के क्षेत्रों में आसानी से लगाया जा सकता है। 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी एसएमआर्स चालू करने का लक्ष्य है। इसके अलावा 18 रिएक्टर जो अभी निर्माणाधीन हैं, वे 2030 की शुरुआत तक 13.6 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, 100 गीगावाट का लक्ष्य इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें हर साल औसतन 4.1 गीगावाट की नई क्षमता जोड़नी होगी। यह एक विशाल निवेश की मांग करता है, अनुमानित 20 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग 225 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसके लिए सरकार ने कई सुधारों की योजना बनाई है। सबसे पहले, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में बदलाव किए जाएंगे, ताकि निजी क्षेत्र और राज्य सरकारें भी इसमें भाग ले सकें। अभी तक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में केवल सरकारी कंपनी एनपीसीआईएल ही काम कर रही थी। अब लार्सन एंड टुब्रो, बीएचईएल जैसी कंपनियों के लिए भी अवसर खुलेंगे। साथ ही पुराने कोयला संयंत्रों को परमाणु संयंत्रों में बदला जाएगा, जिससे लागत और समय दोनों की बचत होगी। ईंधन की बात करें तो भारत के पास 4,33,000 टन यूरेनियम भंडार है और हाल ही में झारखंड में 26,437 टन की नई खोज हुई है। लेकिन 2047 तक हमें हर साल 8,000 टन प्राकृतिक और 1,000 टन समृद्ध यूरेनियम की जरूरत होगी। इसके लिए सरकार आयातित यूरेनियम के दीर्घकालिक अनुबंधों और स्वदेशी विनिर्माण पर जोर दे रही है। सुरक्षा भी इस मिशन का अहम हिस्सा है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) हर रिएक्टर के डिजाइन और संचालन की निगरानी करेगा। साथ ही परमाणु कचरे के प्रबंधन और पुराने संयंत्रों के डीकमीशनिंग के लिए अलग से फंड बनाया जाएगा। अब बात करते हैं चुनौतियों की। पहले भी भारत के परमाणु ऊर्जा लक्ष्य समय पर पूरे नहीं हो पाए। उदाहरण के लिए 2030 तक 63 गीगावाट का लक्ष्य घटाकर 22.5 गीगावाट करना पड़ा। वैश्विक स्तर पर यूरेनियम आपूर्ति और भूराजनीतिक तनाव भी चुनौती है। फिर भी विशेषज्ञ इसे एक बड़ा दाव मान रहे हैं, जो भारत को औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन और हरित हाइड्रोजन उत्पादन में अग्रणी बना सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में राजस्थान के मही बांसवाड़ा में 42,000 करोड़ रुपए की परमाणु परियोजना की आधारशिला रखी। साथ ही एसएमआर डेमो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिनका निर्माण अगले 5 से 6 साल में शुरू होगा। सोशल मीडिया पर भी इस मिशन की खूब चर्चा है। एक्स पर लोग इसे भारत का परमाणु संचालित भविष्य कह रहे हैं। यह मिशन न केवल ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम है, बल्कि इंजीनियरिंग कंपनियों और निवेशकों के लिए भी सुनहरा अवसर है। तो दोस्तों, यह था भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का पूरा लेखा-जोखा। 2047 तक परमाणु ऊर्जा भारत की 500 गीगावाट गैरजीवाश्म ऊर्जा का 20% हिस्सा बन सकती है। यह भारत को न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर परमाणु नवाचार का नेतृत्व करने वाला देश भी बनाएगा।
आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम खबरें और विश्लेषण आपके लिए और भी तेजी से लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।